यह नव्या तेजी से उठकर खड़ी हो गई थी और फिर से कमरे से बाहर भाग रही थी, लेकिन जल्दबाजी में एक बार फिर उसका पैर फिसल गया और वो दरवाजे से भिड़ गई। इस बार उसने खुद को गिरने से बचा लिया, लेकिन उसके पैर में चोट आ गई थी। मुझे निकलना होगा जल्द से जल्द। नव्या खुद से बोले जा रही थी, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। तुम फिर यहां आ गई? तुम इतनी डेस्परेट हो, मैंने सोचा भी नहीं था। ये आवाज नव्या को जानी पहचानी लग रही थी। उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे टॉवल में अविनाश आहूजा खड़ा हुआ था। उसे फिर एक बार अपने सामने देखकर नव्या ने अपना सिर पकड़ लिया। ओह नो, पूरी दुनिया में मुझे इसी का कमरा मिला था अंदर आने के लिए। उसने खुद से इरिटेट होकर कहा। जिस तरह से अविनाश की नजरें उसे घूर रही थीं, वो समझ गई थी कि अविनाश जरूर कुछ गलत ही समझ रहा होगा। नव्या ने एक गहरी सांस लेते हुए अंदर आकर कहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। यस, व्हाट अ कोइंसिडेंस मिस नव्या। अविनाश की आवाज में शक और गुस्सा दोनों सुनाई दे रहे थे। नव्या इस वक्त अपनी सफाई देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उससे यहां आकर एक बड़ी गलती हो गई थी। वो पूरी तरह से अविनाश की ओर देख भी नहीं पा रही थी। टॉवल में उसे देखकर वो बार बार हेजिटेशन से अपनी नजरें नीचे कर ले रही थी। देखिए मिस्टर आहूजा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा यहाँ इस तरह से कमरे में आना सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? नव्या ने घबराई हुई हालत में कहा। यह सुनकर अविनाश को हंसी आ गई। वो धीरे धीरे नव्या के पास आया और उसके कानों के पास आकर गहरी सांस में कहा, हाँ, तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारा यकीन करूंगा? रियली? मैं तो यहाँ सिर्फ अपने बेटे को ढूंढने के लिए आई थी। बाहर खड़े गार्ड्स को देखकर मुझे लगा कि वो यहाँ इस कमरे में है। आई एम सो सॉरी, नव्या ने घबरा कर कहा। वो बस किसी तरह से अब इस कमरे से निकलना चाहती थी, पर अविनाश को उसकी बातें मजाक से कम नहीं लग रही थी। हाँ, अभी भी अपने बेटे को यूज कर रही हो। डोंट यू हैव एनी शेम? अगर मेरे करीब ही आना चाहती थी तो पहले कह देती। आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपके पीछे क्यों आऊंगी? मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। प्लीज मुझे यहां से जाने दीजिए। मुझे आरव को ढूंढना है, उसने घबरा कर कहा और अपने आप को अविनाश से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही अविनाश ने उसके हाथ को मरोड़कर पीछे कर दिया। देखिए मिस्टर, मैं इस कमरे में गलती से आ गई और इसके लिए मैंने आपको सॉरी भी कह दिया है। अब इसके आगे आप क्या सोचते हैं और क्या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना कहकर नव्या ने इस बार अपने दोनों हाथों की ताकत से अविनाश को जोर से पीछे की ओर धक्का दिया और खुद से दूर कर दिया। अविनाश के पीछे हटते ही नव्या ने रूम का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। अविनाश उसे घूर कर देख रहा था। अंदर ही अंदर उसके गुस्से का उबाल और बढ़ता जा रहा था। ये तुमने ठीक नहीं किया मिस नव्या। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और बाहर निकल गया। बाहर खड़े गार्ड्स ने अविनाश को देखते ही उसे ग्रीट किया। तुम लोगों ने एक लड़की को यहां से निकलते हुए देखा? अविनाश ने कड़ी आवाज में पूछा। हाँ सर, वो यूनिफॉर्म में, एक गार्ड ने झट से कहा। हाँ वही। किस तरफ गई है वो? सर वो तो सामने लिफ्ट की ओर गई थी। तो जाओ ढूंढो उसे। फाइंड दैट गर्ल नाउ, चिल्लाते हुए अविनाश ने कहा और अपने गार्ड्स को नव्या के पीछे भेज दिया। यहां नव्या ने लिफ्ट के ठीक बगल वाली सीढ़ी ली और भागते हुए नीचे वाले फ्लोर पर आ गई। जैसे ही उसने देखा कि अब उसके पास कोई नहीं है और वो पूरी तरह से सेफ है, उसने अपना सिर पीछे दीवार की ओर टिकाया और गहरी सांस लेने लगी। मैं कहाँ फंस गई थी? आरव अगर उस कमरे में नहीं था तो कहाँ होगा? कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे इतने बड़े होटल में? कैसे मिलेगा आरव? प्लीज समबडी हेल्प मी। नव्या गहरी सांस लेकर बोल रही थी। उसकी धड़कनें तेज थीं और आंखें नम। तभी सामने से एक आवाज आई। हे नव्या,
नव्या ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने रितिका खड़ी हुई थी। रितिका को देखकर वो और भी ज्यादा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके सवालों का क्या जवाब देगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।